नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ सिक्किम में विधानसभा का भी चुनाव होगा। उससे पहले जनवरी में राज्यसभा का चुनाव हुआ, जहां सिक्किम से पहली बार किसी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का व्यक्ति राज्यसभा में सांसद चुनकर पहुंचा है। दोरजिंग लेप्चा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य दोरजी लेप्चा पहली बार सिक्किम से चुनाव जीत करके संसद के ऊपरी सदन में पहुंचे हैं। सिक्किम के इतिहास में पहला मर्तबा ये ऐसा है कि जब किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का कोई प्रतिनिधि संसद के ऊपरी सदन में प्रतिनिधित्व करेगा। दोरजी लेप्चा गर्थांग मचौंग निर्वाचन क्षेत्र के विधायक हैं। 2014 और 2019 के सिक्किम विधानसभा चुनाव में वो गर्थांग मचौंग निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। गौरतलब है कि 2019 के सिक्किम विधानसभा चुनाव में लंबे समय तक 1994 से लेकर के 2019 तक सत्ता में रही सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता पवन कुमार चामलिंग को विधानसभा चुनाव में मात मिली थी और उन्होंने सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रेम सिंह तमांग गोले के हाथों सत्ता उन्होंने गंवाई थी। सिक्किम के जो नए मुख्यमंत्री बने थे प्रेम सिंह तमांग गोले, भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक चुनाव जीतने में सफल नहीं हुआ था। लेकिन राजनीति ने ऐसी करवट बदली कि दल बदल के कारण भारतीय जनता पार्टी राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रेम सिंह तमांग गोले के नेतृत्व में एसकेएम ने 32 में से 19 सीटें जीती और एसडीएफ को उस समय सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को 13 सीटें प्राप्त हुई थी। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट में फूट हुआ और 10 में से 9 विधायक 11 में से 10 विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ टूट करके आ गए और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सिक्किम विधानसभा में विधायकों की संख्या 10 हो गई और वो राज्य के मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। बाद में हुए 3 उपचुनावों में से भारतीय जनता पार्टी ने 2 में जीत हासिल की और इस प्रकार से इस समय सिक्किम विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 12 सदस्य हैं। 19 सदस्य इस समय सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के हैं और 1 सदस्य सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के हैं। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के पवन कुमार चामलिंग 1994 से लेकर 2019 तक लगातार सिक्किम के मुख्यमंत्री बने रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का इस समय सिक्किम 70 और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के साथ गठबंधन है और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के गठबंधन के तहत ही भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा के सीट पर चुनाव जीतने में सफल हुई है। दोरजी लेप्चा जिस प्रकार से राज्यसभा के चुनाव जीते हैं उससे साफ संकेत मिलता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सिक्किम में भारतीय जनता पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। तो वहीं पर सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को भी एक मजबूती मिली है। भारत के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी रहे बाइचुंग भूटिया ने अपनी पार्टी का सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट में विलय करवा लिया है। गौरतलब है कि बाइचुंग भूटिया तृणमूल कांग्रेस और कई अन्य राजनीतिक दल से होते हुए उन्होंने अपना एक दल बनाया था, हमरो सिक्किम पार्टी,
जिसका उन्होंने विलय करवा लिया सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट में। कारण केवल यही था कि 2019 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद बाइचुंग भूटिया के पार्टी के कई सदस्य सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा में शामिल हो गए थे, तो कुछ सदस्य सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट में शामिल हो गए थे। अब इसके बाद बाइचुंग भूटिया ने अपने पार्टी का ही विलय सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट में करवा लिया है, जिससे सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को मजबूती मिलेगी। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में एक मजबूती के साथ लड़ेगी। पवन कुमार चामलिंग ने भी ऐसा संकेत दिया है कि वो बाइचुंग भूटिया को आने वाले विधानसभा चुनाव में चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट कर चुनाव लड़ेगी। बाइचुंग भूटिया भारत के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी रहे। बाइचुंग भूटिया के सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट में शामिल होने से निश्चित रूप से सिक्किम की राजनीति में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट निश्चित रूप से मजबूत दिखाई देगी। लेकिन इधर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से गठबंधन हुआ है, निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पर भारी पड़ सकता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।